और अब बात गांव की। डिजिटल इंडिया के दौर में आज भी कई गांव ऐसे हैं जो बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं और इन्हीं में से एक है डूंगरपुर जिले की दोवड़ा पंचायत समिति का खेमपुर गांव, जो विकास की दौड़ में पिछड़ गया है। फलूज आसपुर मुख्य मार्ग से महज 2 किलोमीटर दूर होने के बावजूद भी यहाँ के ग्रामीण नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। मुख्य मार्ग से गांव को जोड़ने वाली सड़क पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। बड़े बड़े गड्ढे हादसों को दावत दे रहे हैं। विडंबना देखिए कि आजादी के इतने साल बाद भी यहां सरकारी बस या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई नामो निशान नहीं है। समस्या सिर्फ सड़क की नहीं, गांव में गंदे पानी की निकासी का भी कोई इंतजाम नहीं है, जिससे गलियों में कीचड़ जमा रहता है। पीने के पानी के लिए महिलाएं आज भी भटकने को मजबूर हैं और ऊपर से अघोषित बिजली कटौती ने ग्रामीणों की कमर तोड़ दी है। ग्रामीणों ने प्रशासन से कई बार गुहार लगाई, लेकिन नतीजा सिर्फ सीमित रह गया। देखिए हमारी खास पेशकश गांव री बात में खेमपुर गांव की जमीनी हकीकत। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान के खास कार्यक्रम गांव री बात। गांव री के बात के कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम हैं डूंगरपुर जिले के खेमपुर गांव में। खेमपुर गांव डूंगरपुर जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ की खासियत है, यहाँ की पहचान है यहाँ का तालाब। आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक खूबसूरत तालाब है जिसका नाम है जगदला तालाब। इस तालाब के नाम से इस गांव की पहचान है, लेकिन इसके साथ में इस गांव की कई सारी समस्याएं भी हैं, कई सारी तकलीफें भी हैं। उन तकलीफों को जानने के लिए न्यूज 18 राजस्थान आज पहुंचा है खेमपुर गांव। आइए हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे मिलकर जानते हैं, बात करते हैं कि आखिर में गांव की क्या खास समस्याएं हैं, क्या तकलीफें हैं और आखिर सालों से ये तकलीफें क्यों दूर नहीं हो रही है। सर बताइए, किस तरह की तकलीफ गांव में, प्रमुख समस्या क्या है? हमारे गांव में बिल्कुल गंदगी फैली हुई है, रोड टूटे हुए हैं और नली बनी हुई नहीं है, काम चल नहीं रहा ठीक ढंग से। और नाली के ऊपर गांव में सड़कें टूटी हैं, नालियां साफ नहीं होती हैं। इसके अलावा जो स्कूल अस्पताल की बात करें, क्या स्थिति है? अस्पताल में तो अभी है ठीक है, लेकिन अब जल को पानी है, नल लगा उसमें पानी भी नहीं आ रहा। स्टाफ भी कम है, थोड़ा खाली कंपाउंडर एक ही है। एक कंपाउंडर के भरोसे अस्पताल चल रहा है। स्कूल में स्टाफ की कमी है। हमारे साथ यहाँ पर काफी संख्या में महिलाएं भी मौजूद हैं। महिलाओं की समस्याएं अलग किस्म की रहती है, इनसे बात करके जानते हैं। बताइए आपकी किस प्रकार की समस्या है खास? हमारे खास क्या, और नैली की और रोड की और पानी की। पानी कितने दिन में आता है, कैसे आता ही नहीं, हमारे साथ आता ही नहीं है। 7-8 में बिल्कुल वो नवान लगाया, नल बिल्कुल बंद है। ग्राम पंचायत के सरपंच या नेताओं अधिकारियों से बात की क्या आपने? बात की थी, वो पानी वाला आता है, वो बोला नहीं अब वो नल लगा गया। वो बोलता है कि तुम अकेले क्यों कोशिश करते हो, 7 जने साथ में आओ, बोलता है। अभी मैं 7 जनों किसको साथ में लेके तो। कुछ और भी महिलाएं हमारे साथ है। बताइए किस प्रकार की समस्या है आपकी? हमारे गांव में सौर ऊर्जा के लाइटों की बहुत जरूरत है, ताकि हम महिलाएं अगर कहीं बाहर रात को निकलने का टाइम मिले तो हम उजाला हो सके। हमारे गांव में लाइटें ही नहीं है, सौर ऊर्जा टाइम पे लाइटें देते भी नहीं है। इसके अलावा जो बिजली घरों के लिए या खेतों के लिए जो चाहिए बराबर आती है क्या? वो भी बराबर नहीं आती है। संध्या की टाइम में चली जाती है, सुबह भी जाती है और शाम को भी चली जाती है, और गर्मी में तो लाइटें रहती नहीं है। तो लाइटों की काफी समस्या है। इसके अलावा जो बात करें गांव में बस स्टैंड, आवागमन की क्या स्थिति है? बस स्टैंड कितना दूर है, कैसे आते जाते हैं? 1 किलोमीटर दूर है, वो भी इसी रोड से जाते हैं, वो भी टूटा हुआ है। कभी एक्टिवा लेके भी जाना पड़ता है, इस रोड से डर लगता है हमें तो, क्योंकि टूटा पूरा, बारिश में तो पूरे खड्डे भर जाते हैं, जा ही नहीं पाते हम। सड़कों की काफी समस्या यहाँ पे महिलाओं ने बताई है, पानी की भी बताई है, और जो सड़कों की जो समस्या है, टूटी सड़कें, बारिश में वो तकलीफ और दुगनी हो जाती है। ये प्रमुख समस्या है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे और भी लोग मौजूद है। सर बताइए क्या, किस प्रकार की तकलीफ है गाँव की? सर हमारे यहाँ 20 मकान है और यादव बस्ती में पानी नहीं आ रहा है। खास समस्या हमारी ये, और लाइट की भी पूरे गाँव में भी समस्या है सब, पानी की और गंदगी, और घर के आगे हमारी गंदगी है। जो गंदगी की जहाँ तक बात करें, सफाई के लिए पंचायत में टेंडर होते हैं, सरकार का भी फोकस स्वच्छता पे है। गांव में सफाई नहीं हो रही है क्या, और नहीं हो रही है तो ये क्या कारण है? आपने कभी प्रशासन से या पंचायत प्रशासन से बात की क्या? की है सर, वो पंचायत में हम गए थे तो तुम्हारे जो होता है वो कर लो। मेरे बच्चे की शादी थी 10 तारीख को, सफाई करने के लिए बोला था, तो जो भी करना है वो कर लो, हम सफाई भी नहीं करेंगे। और पटेलों ने जो नाली के ऊपर रोड बना दिया है और गेट लगा दिए बड़े बड़े और कोर्ट बना दिया है, उससे अतिक्रमण हो गया है बहुत।
और परेशान हूँ। मैंने नाली साफ कराई, वापस तोड़ दी है। पूरा रोड पे 1-1 3-3 इंच पानी है। इस समस्या से बहुत लगभग 1985 से ये चल रहा है। काफी पुरानी समस्या बता रहे हैं। 1985 से यहाँ की ये सड़क की नाली की समस्या है। पशु चिकित्सालय की बात करें, गांव में पशु चिकित्सालय की क्या स्थिति है? नहीं है वो तो। अभी ये रोड का है काम हमारे इधर यादव बस्ती में, और वो क्या है कि जब मैं पंचायत से कभी हम रहते हैं और ये शमशान घाट बनाया है, उसमें पत्थर भी डाले, वो भी नहीं वो करा है, काम भी अच्छा नहीं हुआ है, और परकोटा का भी काम बाकी है। इसलिए ये सब इस समस्या के बाद हमने ये इतना वो करवाया, इसलिए ये देखा ना जरूरी है पानी हानि का सब, और एफएम भी बंद पड़ा यहाँ। गांव की जो समस्या उनको लेकर के नेताओं के पास, अधिकारियों के पास कितनी बार गए, क्या आश्वासन मिला? कर देंगे, कितनी बार हम गए तो कर देंगे, इसलिए नहीं किया, इसलिए हमने अभी ये बोल रहे हैं। तो कितनी बार गए भी हैं और आगे भी बात की है हमने, मगर ये हुआ नहीं है, इसलिए अभी फिर वापस बात करनी पड़ती है। समस्याओं को लेकर के ग्रामीण कई बार जनप्रतिनिधियों के पास, अधिकारियों के पास भी जा चुके हैं, जैसा कि इनका कहना है कि बार बार कहने के बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। हम वापस चलेंगे एक बार महिलाओं के पास, महिलाओं की समस्याओं को जानेंगे और पूछेंगे कि क्या स्थिति है। बताइए, खास गांव में आपकी महिलाओं की लेकर के या आम गांव की जो समस्या है, क्या स्थिति है? हम तो यही रोड की सफाई कर करके थक गए, कोई सफाई करने वाला भी नहीं आता है। न ही गाँव में रात को लाइटिंग की सुविधा है, और ना ही ये गाँव वाले कोई पानी रोकने के, हम जैसे नाले की सफाई करते हैं यादव बस्ती वाले, वो सब सारे नाली में पत्थर और कांटे डाल के नाले वापस फोड़ देते हैं। गांव में कचरा संग्रहण नहीं होता है, गाड़ी नहीं आती है? नहीं आती है। हमारे तो ये जो पाटीदार का पानी है वो उनके उधर चला जाए, और हमारे पानी हमारा इधर निकल जाए, चलेगा। हमें गाँव वाली नाली नहीं चाहिए, हमारे लिए गाँव वाली नाली बंद होनी चाहिए। गाँव वाला पानी हम क्यों सफाई करे बार बार? हमने कोई ठेका थोड़ा लेके रखा है। पाटीदार पूरे गांव का पानी आता है, पूरे गांव का पानी हम क्या सफाई करें? महिलाओं का दर्द है, नालियों की सफाई, सड़कों पर जो गंदगी है वो सफाई उनको करनी पड़ती है। और भी कुछ महिलाएं हमारे साथ, एक वृद्ध महिला है। आप बताइए, क्या प्रमुख समस्या है गांव? कई बार हमने सरपंच को बताया, सर हमारे सामने है ना पूरी नालियां भर के भरी रहती है, पूरा गांव की गंदगी आती है, हम साफ करते हैं, सरपंच कहती है कर लो, सामने सामने खुद ही करो, यूं कहती है। सरपंच से बोलने ही नहीं देती। जो बिजली की बात करें, बिजली की बात तो है ना सर, टाइम पे रहती है ना, नाइट में आती है ना, हम तो बच्चे सब परेशान हो जाते हैं, बार बार फोन करना पड़ता है, रात को उठ के 1-1 बजे 12-12 बजे फोन करते हैं। लाइटें खंबे पे लाइटें नहीं है हमारे, तो बहुत परेशान है हम। कलेक्टर साहब को अवगत कराया था? नहीं, सरपंच को कहा था हमने। तो और भी लोग हमारे साथ हैं, काफी समस्या है इनकी। तो हमारे यहाँ ये शमशान घाट जो बनाया है, इसके बाद में परकोटा बनाएंगे, यूं करके हमारे पत्थर वगैरह नीचे डलवाए हुए थे, वो भी यूज कर लिए, और परकोटा भी नहीं किया, और शमशान घाट का काम अधूरा पड़ा हुआ है। और रोड में तो मोटरसाइकिल लेकर तो चल भी नहीं सकते। नाली पे ऊपर कोट बनवा दिया पटेलों ने। रोड जो हमारे शमशान घाट के पैसे इकट्ठे किए थे और पत्थर लाए थे, वो भी हमारे ले गए। निजी पत्थर हमारे पत्थर इकट्ठे किए थे सर, कर देंगे यूं प्रोफोटा के लिए हमने इकट्ठे किए थे, वो भी पंचायत वाले ले गए, वापस डालेंगे ऐसे करके। आज तक वापस भी नहीं डाले, हमारा काम अधूरा है। पंचायत प्रशासन पर ग्रामीण गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि पंचायत का जो धर्म है, उनका काम है गांव का विकास करना, लेकिन विकास नहीं करने के बजाय जो ग्रामीण जनसहयोग से जो काम करवा रहे हैं, जो सामग्री डलवाई, वो भी पंचायत प्रशासन उठवा लेता है, जब्त कर लेता है, या जैसी भी है। इसके अलावा और किस प्रकार की समस्या है? उनके जो सरपंच है, उनके गांव में घर घर पे सड़क हो गई है। हमारे सड़क है वो टूटी पड़ी है अभी तक, बहुत दिक्कत होती है, गंदगी, बाइक लेकर नहीं निकल सकते हम, बहुत सारी दिक्कत है हमारी। बारिश में क्या स्थिति रहती है? बारिश में बिल्कुल निकल नहीं सकते, बहुत गिर जाते हैं लोग यहाँ पे गाँव में। एक जना टूट गया हमारे भाटीदार का, ये इधर का, उसका पैर टूट गया अभी तक। अभी शादी में 3 जने गिर गए, हम खुद के पैसे साफ सफाई करवाई है। तो ये था खेमपुर गांव और खेमपुर गांव के लोग, जहां पे ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं बताई। गांव में टूटी हुई सड़कें, खराब नालियां और जो गंदगी है वो प्रमुख समस्या है। इसके अलावा विद्यालय और अस्पताल में भी स्टाफ का कमी है। और वही शमशान घाट की समस्या सामने आई है, जो पंचायत प्रशासन निर्माण नहीं करवा रहा है। वही जनसहयोग की जो सामग्री है वो भी पंचायत ने जब्त कर ली। ग्रामीणों ने जो समस्याएं बताई है वो जिला प्रशासन के ऊपर है कि कब तक इन समस्याओं का समाधान होता है। जयेश पवार, न्यूज़ 18 राजस्थान।